नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला में निकाय चुनाव है। उसी के चलते हमारे साथ है यहाँ के प्रसिद्ध नेता इंडियन नेशनल लोकदल के राजीव राजा जी। इनसे हम बात करेंगे आज बरवाला की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको लेकर, किस तरह के माहौल है और क्या कहेंगे ये, और इंडियन नेशनल लोकदल भी यहाँ से चुनाव लड़ी उस पर भी हम बात करेंगे। राजीव जी, RSN में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर, किस तरह से ढीले हो रहे हो आप लोग? जैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे इंडियन नेशनल लोकदल। किसने कहा हम दिखाई नहीं दे रहे? आज नॉमिनेशन था हमारे कैंडिडेट का। अच्छा। और बड़े उत्साह से नॉमिनेशन भरा है। कल भी हम यहाँ नॉमिनेशन के लिए आए थे, फाइल पूरी नहीं हुई, 3 बज गए थे और पूरा चेक करके पेमेंट की रसीद लेके तो सुबह 11 बजे हमने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हम पहुँचे और हमारा नॉमिनेशन हुआ कैंडिडेट का आज का। बड़े उत्साह है, उमंग है, जोश है पूरा। बताइए। तो जैसे कि अगर चुनाव की हम लोग माहौल की बात करें, जेजेपी बीजेपी जैसे अलायंस एक बार टूट गया था, दोबारा से इकट्ठी हुई और उनका कैंडिडेट मैदान में, उस तरह निर्दलीय उम्मीदवार भी है और आम पार्टी के उम्मीदवार भी है। इंडियन नेशनल कहाँ पर खड़ी है? इंडियन नेशनल लोकदल नंबर 1 पे है। इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट ही जीतेगा। आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हूं तो इस वजह से मैं पार्टी की बड़ाई कर रहा हूं या हमारे कैंडिडेट की बड़ाई कर रहा हूं, आम जनमानस के बीच में आप जाइए, बरवाला की जनता में आप पूछ के देखिए। जो हमारा कैंडिडेट है राहुल भूक्कल जी, वो पहले भी पूर्व पार्षद रहे हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से उन्होंने पहले भी जीत हासिल की थी और अपने जितना भी कार्यकाल था उनके एमसी काल के अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। आज भी उसकी सराहना, बहुत अच्छी प्रोफाइल है उसकी, बहुत अच्छी इमेज है। हमने कैंडिडेट बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति को उतारा है। और अगर आप गणित लगा के भी चलेंगे तो मैं यही पूछना चाह रहा था, किस तरह से जीतेंगे? अगर आप गणित लगा के चलेंगे, देखिए बहुत सारी जगह पे धर्म, मजहब, जाति धर्म और अपने भाईचारे की बातें बहुत होती हैं मार्केट के अंदर। अगर ऐसा गणित भी अगर कोई राजनीतिज्ञ अपने दिमाग के अंदर लेके चल रहा है तब भी राहुल नंबर 1 पे हैं। क्योंकि राहुल नंबर जिस पहचान से आते हैं, राहुल भूक्कल, तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो ये कैंडिडेट हैं ये अपनी मजबूती के साथ इन्होंने इसमें कदम रखा है और पार्टी ने बड़ा समझ के हमारे साथ कैंडिडेट बनने के लिए इस लाइन में तैयार थे, चेयरमैन पद के लिए इस निकाय चुनाव में अपना पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पार्टी हाईकमान ने जिला कार्यकारिणी की सलाह मशवरा करके और राहुल भूक्कल को फाइनल किया। आप रिजल्ट देखना, जैसे ही राहुल भूक्कल जी ने फार्म भरा, हम तो ये कहते हैं कि चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो अदर कोई भी कैंडिडेट किसी भी अपनी पहचान से उतर रहा है, तो उसके फार्म भरते ही एक आम बुद्धिजीवी जो राजनीतिक थोड़ा सा सूझबूझ रखते हैं तो उनमें एक सन्नाटा सा छा गया है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कैंडिडेट बड़ा मजबूत उतारा है। मजबूत तो आप लोगों ने उतारा, कुछ चुपचाप से जाके भर के आए 2-4 बंदे या जुलूस की शक्ल में गए, तो दिखाई नहीं दिया कहीं भी कि इंडियन नेशनल लोकदल के झंडे, कुछ बैनर, कुछ कोई प्रतिनिधि यहाँ पे चुनाव में नामांकन भरने के लिए आया। हम लोग भी पूरा दिन वहीं पे थे। देखिए ऐसा है कि जुलूस और ये झंडे और ये पार्टी का चुनाव निशान है, कार्यालय के अंदर है और सिटी के अंदर भी है। जैसे ही प्रचार शुरू होता है उसके साथ साथ ये चीज़ें चलेंगी। बगैर निशान की पहचान के तो क्या होता है, इंडियन नेशनल लोकदल का चश्मे का निशान हर कोई जानता है। जुलूस की जहाँ तक बात है कि जुलूस निकालने का जो ये जिस तरीके से इन्होंने अपने जिन कैंडिडेटों ने जुलूस के रूप में गए हैं, तो ये वोटर नहीं थे यहाँ के या बाहर से क्राउड बुला के अगर कोई जुलूस के रूप में आता है, तो मैं तो आज की पॉलिटिक्स ये नहीं कहती कि जुलूस की शक्ल में ही वोट चेंज हो जाता है, बहुत सारी राजनीति चेंज हो जाती है। वोट तो आजकल बड़े सूझबूझ से वोटर पोल करता है। तो ये जुलूस वगैरह है या हा हुल्ला इन्होंने करके दिखाया। अगर आप सारा दिन थे तो जुलूस के रूप में जो जैसी भीड़ थी तो आपने वो भी दिखाया होगा आपके कैमरे के ज़रिए से कि किस तरीके से वहाँ पे किलकारियाँ मारी जा रही थी, किस तरीके से हा हुल्ला किया जा रहा था। तो ये शोभनीय चीज़ें हम नहीं मानते। हम शांतिप्रिय तरीके से नामांकन दाखिल करके आए। हम शांतिप्रिय ढंग से नामांकन हमने ये करना ही था ये ऐसे, क्योंकि बड़े सुलझे हुए लोग पार्टी अंदर हैं और बड़े समझदारी से हमारा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना हम रखते, ना हम करना चाहते। हम सिर्फ वोटर के ऊपर हमारा ध्यान है कि वोट हम पार्टी कैंडिडेट को जिताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम उनको हासिल करें। राजीव जी, जैसे बरवाला से आपका बहुत पुराना नाता है और यहाँ की बात करें तो जनप्रतिनिधि भी हैं, कई बार आपने चुनाव लड़ने की विधायक की प्रयास भी किया, उसमें किसी कारण से नहीं मिल पाई टिकट और इन्हें लोग के यहाँ से विधायक भी रहे। तो यहाँ की अगर हालात की बात करें बरवाला की, तो आपका जो स्वयं यहाँ पे जैसे ऑफिस है आपके यहाँ पे एक तरह से जगह है, यहाँ पर भी तालाब की तरह यहाँ पे सारा समंदर की तरह दिखाई देता है जब बारिश होती है। इसका जिम्मेदार कौन है और सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसी बात नहीं है। देखो, आपने ये कहा कि मैं इतने पुराने टाइम से हूँ। पहले मेरे पिताजी यहाँ से सन 1982 से लेकर सन 2000 तक वो लगातार कंटिन्यू
32 साल तक तो वो प्रेसिडेंट रहे हैं इस हल्के के, चौधरी देवीलाल जी के टाइम से इस पार्टी के, और लगातार 22 साल से मैं भी उनकी इस विरासत को संभाले हुए हूँ। मैंने 2 चुनाव फाइट भी किए हैं विधायक, एक 2005 में, एक 2009 में। जहाँ, और आपका जो सवाल है कि यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे जो दलदल बना होता है, थोड़े से बारिश के पानी में सारा शहर डूब जाता है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये, आपने ये भी साथ में बीच में ये भी बोला कि विधायक भी रहे हैं यहाँ से और फिर भी नहीं कर पाए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे सन 2000-2005 के बीच में जो ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त यहाँ के जो विधायक थे वो जयप्रकाश जेपी थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, तो पार्टी का यहाँ कैंडिडेट हमारा जीत नहीं पाया था। तो जो हम अगर यहाँ पे उस टाइम पे विकास कार्य करवाने का जब भी हमने कोशिश की अपनी तरफ से, जैसे स्कूल अपग्रेड करवाए हैं या स्वास्थ्य प्रणाली को अपग्रेड किया, बहुत सारी चीज़ें हमने की थी उस टाइम पे, लेकिन सीवरेज व्यवस्था उस टाइम पे जब हमने इसको पास करवाने की कोशिश की तो विरोधाभास किया गया विरोधी पार्टियों के द्वारा। उसके बाद से लगातार कंटिन्यू कांग्रेस की सरकार रही है 2005 से लेकर सन 2014 तक। तो यहाँ पे विधायक भी उनके रहे और उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो ऊपर से गवर्नमेंट अपना जो अनुदान देती थी उसको गोलमाल करने का बड़े लेवल के ऊपर काम किया। यहाँ 5 बार सीवरेज बिछाए गए हैं और 5 बार वो नाली की शक्ल के रूप में बनाए गए हैं और करोड़ों रुपए का गोलमाल किया। बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई सन 2000 से अभी जैसे आपके इनेलो के यहाँ से विधायक थे वेद नारंग जी, भाजपा की सरकार थी, क्या विधायक अकेला इलाके के विकास कराने के लिए सक्षम नहीं होता? नहीं, विधायक को जो अनुदान दिया जाता है वो एक नपातुला होता है। अगर उसकी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का अगर विधायक बन जाता है कोई प्रतिनिधि, तो वो ज़्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा ग्रांट ला सकता है। अगर सरकार भी उसकी है और विधायक भी वो है उस जगह का, तो उस जिस टाइम श्रीमान हमारे बहुत ही ये अच्छे विधायक थे वेद नारंग जी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं थी ऊपर कांग्रेस की। अब वो सरकार की, तब आपकी जब सरकार थी उस टाइम सुरेंद्र बरवाला सांसद होते थे, बरवाला की नाम लेते थे, सुरेंद्र के नाम से बरवाला लगता था, बरवाला की एक पहचान थी, तो उन्होंने क्या किया उन दिनों? नहीं, सुरेंद्र बरवाला जी ने जिस टाइम वो गवर्नमेंट थी, बात इसमें सुरेंद्र बरवाला की नहीं है, जब प्रदेश गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला थे, उस टाइम पे प्रदेश का हर वर्ग का विकास किया गया था, हर विकास के कार्य किए गए थे। ये पूरी जनता को पता है, विधानसभा क्षेत्र बरवाड़ा के अंदर भी इस चीज़ का पता है। उस टाइम खेल स्टेडियम के रूप में भी बहुत सारी ग्रांटें दी गई थी। स्कूल सिर्फ 8वीं 10वीं तक के थे, ये पूरा शहर जानता है, ये गाँव के इलाके भी जानते हैं। अपग्रेड किए गए थे, +2 तक के गर्ल्स स्कूल बनाए गए थे, सड़कों से जोड़ा गया था हर उसको, गलियाँ पक्की की गई थी, लाइट का प्रबंध किया गया था, हॉस्पिटलों को अपग्रेड किया गया था और स्वास्थ्य सारी सेवाएँ ध्यान में रखी गई थी। उस वक्त जो ये थर्मल पावर प्लांट के लिए भी इधर जगह को एक्वायर किया गया था। बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे तैयार की गई थी, बाद में इसका जो शिलान्यास करके और उसके ऊपर जो कार्य किया, जो पहले से पास करवा दी गई थी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी के द्वारा, बाद में इसने कांग्रेस ने उसको तैयार करने की और अपना खाली नाम करवाने के लिए उस चीज़ को शुरुआत की, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए का इन्होंने गोलमाल किया। ऐसे ही बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई, यहाँ बोलते थे, जब आपने भी सुना होगा कि 500 करोड़ रुपए बरवाड़ा के अंदर। तो आपका कहने का मतलब, अगर विधायक यहाँ पे जेजेपी का है या इनेलो का है और सेंटर में या केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी का, तो विकास नहीं हो पाता? नहीं, ये तो कहीं पे भी अगर देखिए सत्ता अगर किसी पार्टी या संगठन या किसी अलग उससे है और अब वहाँ का विधायक कोई और है, तो वहाँ फ़र्क तो पड़ता ही है। देखो उसमें विरोधी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो हमारा विरोधी विधायक वहाँ से है तो वहाँ पे विकास का कार्य हो। ये तो हर जगह पे ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं, बरवाला का विकास हो या नहीं? नहीं नहीं, कौन नहीं चाहेगा, बरवाला हमारी पहचान है, हमारी भूमि है भाई। कुत्ता भी ये चाहता है कि अब पूंछ मार के बैठे, सफाई से बैठे, हमारी जगह है ये। हम सर जैसे केंद्र में हम बात करें बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है और विधायक यहाँ के जेजेपी के, तो आप चाहते हैं कि जो प्रधान है वो जेजेपी और बीजेपी का अलायंस जीतना चाहिए इस बार? नहीं नहीं, बीजेपी का विकास चाहते हैं तो? नहीं, विकास चाहते हैं, लेकिन बीजेपी तो जहाँ पे विधायक वहाँ पे भी विकास नहीं करके दिखाया इन्होंने। तो ये तो पूरे प्रदेश को बर्बाद किया, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? तो आप ये कह रहे हैं ना कि जब तक पार्टी का, एक ही पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक अगर कोई कैंडिडेट प्रधान पद या कोई भी चीज़, चेयरमैन है जो भी, उसी पार्टी का होगा तो विकास होगा, अन्य किसी और पार्टी का होगा तो विकास नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो आप यहाँ के जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनको जितना चाहिए बीजेपी और जेजेपी के अलायंस का उम्मीदवार। लेकिन साथ में मैंने ये भी तो आपको बोला है ना कि जिस सरकार की नीयत ही खराब है, वहाँ का विधायक भी बन जाएगा तो क्या कर लेगा। इस गवर्नमेंट ने, आप एक चीज़ बता दो, आप पत्रकारिता करते हो, हर जगह कवरेज देते हो, आप मुझे पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ एक बात बता दो कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद
ये विकास के कार्य करवाए गए या ये डेवलपमेंट की गई या ये बड़ी योजना यहाँ पे लागू की, पूरी प्रदेश में एक चीज़ बता दो। ये तो आपके जो प्रतिनिधि यहाँ से जैसे अपना सुरेंद्र पूनिया हैं, जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि, वो कहते हैं बीजेपी सरकार में विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा दिया, अभी बरवाला में जैसे पानी की निकासी के लिए काम चल रहा है, इस तरह की बात लोग कह रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है। स्वयं जब हम लोग बात करें तो वो भी कहते हैं कि विकास के लिए हम लोग पूरा दरवाज़ा खोल रखा है, चौमुखी विकास कर रहे हैं। आप उनके कहने पे जाओगे या आप जनता के बीच जाके या इन सड़कों को आपने भी दिखाने की कोशिश की होगी, इसमें सच क्या है, विकास हुआ है क्या यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, सिर्फ ये बताओ आप। तो इस बार जनता को कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए और कौन ऐसा सक्षम है जो बरवाला के विकास करे लड़ाई लड़के? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे कैंडिडेट हैं राहुल भुक्कल जी, मैं बरवाला की जनता से खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। आप इस कैंडिडेट की प्रोफाइल देखिए, इसकी इमेज देखिए, और ये पूर्व पार्षद भी रहा है। इसके पार्षद काल के अंदर इसने क्या कार्य करवाए हैं आप वो भी देखिए। और इंडियन नेशनल लोकदल की जब प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट होती थी तो इंडियन नेशनल लोकदल सरकार के टाइम में लोगों को जितने भी विकास के कार्य किए जाते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। उन चीज़ों को देख के आप इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में वोट डालिए और राहुल भुक्कल को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताइए। ये जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा और विकास के कार्यों के लिए हर वक्त हर पल संघर्ष करता रहेगा। तो आपको जैसे कि आपने कहा कि राहुल भुक्कल को यहाँ से जिताइए, तो जिस हिसाब से माहौल बन रहा है कि पांचों पार्टी के, एक तरह से चार पार्टियां हैं, अलायंस हो गया बीजेपी और जेजेपी का, तो चार कैंडिडेट यहाँ पर हैं पार्टी के, उसके अलावा निर्दलीय भी हैं। तो क्या लगता है आपको किस तरह का मुकाबला होगा या एक तरफा चुनाव होगा? देखिए, बीजेपी जेजेपी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। बीजेपी जेजेपी का तो यहाँ कहानी नहीं है, जनता के बीच में ही नहीं है, क्योंकि इनके इतने घोटाले उजागर हुए हैं। इससे जनता अच्छे से जानती है कि अगर जेजेपी या बीजेपी के शासनकाल के अंदर जो घोटाले इनकी सरकार के दौरान होते रहे हैं तो वो इनकी तरफ तो वोट पोल करेगी नहीं कोई भी बुद्धिजीवी। और आप ये कह रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है, इनके पक्ष में कोई माहौल नहीं है। जो भी आपके सामने अभी रिजल्ट आएंगे, अभी 15 दिन का इलेक्शन है, अभी बिसात बिछी है, तो इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट जो है राहुल भुक्कल, वो नंबर 1 और निश्चित तौर पे 100% जीतेगा। तो राकेश राकू हैं, उनके मदर चेयरमैन रही हैं, वो कहते हैं हमने बहुत बरवाला में विकास कार्य किया है, बहुत सारे काम किए हैं, वो भी मैदान में हैं। तो क्या मानते हैं, उन्होंने विकास किया है? नहीं, देखिए, अगर उन्होंने विकास किया है तो उसके बारे में जनता सोचेगी। हमने तो खुल्लम खुल्ला इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे कैंडिडेट हैं राहुल भुक्कल, उसके बारे में बताया कि उसने विकास किया है, उसका जो पार्षद काल था। तो हम खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं, तो वो उस चीज़ का बेनिफिट लेगा और वोट हासिल करेगा। अगर उन्होंने आप कह रहे हो कि वो चेयरमैन पद पे रहे हैं, दूसरे और कैंडिडेट या पार्षद भी रहे हैं, अगर उन्होंने कार्य किए हैं तो जनता उस चीज़ का जवाब दे देगी। वो जो भी वोट के रूप में किस तरीके से देगी, वो आपके सामने सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो रमेश बैटरीवाला भी कहते हैं मैं पहले पार्षद रहा हूँ, मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है, जनता का उम्मीदवार हूँ, 21 सदस्य कमेटी गठित की गई है, उन्होंने मुझे मैदान में उतारा है और बरवाला की जनता मेरे साथ है। कितना लगता है आपको? देखिए, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं राहुल भुक्कल जी के सामने, ये सारे के सारे अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हमने ये किया वो किया है। बिल्कुल किसी ने जो भी किया है, और मेरी नज़र में ये सारे ही एक सुलझे हुए मैं मानता हूँ जितने भी कैंडिडेट हैं। लेकिन विकास का कार्य कौन करवा सकता है, ये जनता अच्छे भली भांति जानती है, बरवाला की बड़े समझदार लोग हैं। तो अभी कौन कितने दावे कर रहा है ये तो वोट के रूप में आपके सामने आएगा। हम ये कहते हैं कि जो गणित है, जो हम बता रहे हैं, वो राहुल भुक्कल 100% जीतेगा। तो आपको क्या लगता है, जेजेपी और बीजेपी के जो एक तरह से अलायंस एक तरह टूट गया था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने घोषणा कर दिया था, जेजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन हो जाता है, फिर दोबारा से अनाउंस होता है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण मानते हैं? ये तो उनसे पूछो आप। आपका भी राजनीति में तजुर्बा है, क्या ये लगा कि बीजेपी को कि हाँ हमारे हाथ से सीट निकल जाएगी, कांग्रेस पार्टी विदाउट चुनाव चिन्ह लड़े, हो सकता है कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट निकल जाए जिसको समर्थन देंगे, वो कुछ ऐसा लगा? ये हारे हुए लोग हैं। और ये कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी जेजेपी के बारे में आप पूछ रहे हो, पहले अलायंस हुआ, फिर टूट गया, फिर से इन्होंने अलायंस कर लिया। ये हारे हुए लोग हैं और ये एक दूसरे से बचना चाहते हैं। जनता के बीच वो चला जाए वो चला जाए इस कहानी में है। सिर्फ इनका दिखावा मात्र रह गया, पार्टिसिपेट करना इनकी एक मजबूरी है। बीजेपी तो हाथ खड़े कर गई, वो तो चुनावी सीट पे लड़ ही नहीं रही है। जेजेपी ने सिर्फ अपना वो दिखाने के लिए, वो भी इनके गले में ज़बरदस्ती ये सीट
आ गई, अपना अलायंस दिखाने के लिए इन्होंने कहा 4 सीट दे दो, बाकी आप लड़ लो। तो रामकेश बंसल ने सही नहीं किया या सही नहीं किया कि पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, रामकेश बंसल अपनी जगह पे चुनाव लड़ रहे थे, वो तो पहले भी, अगर पार्टी टिकट नहीं देती तब भी लड़ रहे थे वो तो। तभी लड़ रही थी। हाँ, लड़ रहे थे। और हंस है एक मैडम है जो कि चुनाव लड़ रही है, वो उस पर पूर्व विधायक जो रामनिवास घोड़ेला जी, उनका आशीर्वाद है, वो कहते हैं तन मन धन से मैं उनके साथ हूँ। तो चुनावी माहौल क्या होगा अगर पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला अगर उस कैंडिडेट को यहाँ मैदान में उतारते हैं, उतारते क्या, उतार दिया, उनका सपोर्ट भी उनके साथ है, तो क्या माहौल कुछ अलग नहीं होने वाला? भाई मज़ा आएगा, इसमें कोई शक नहीं। देखो, घोड़ेला जी अपनी तरफ से कह रहे हैं, देखो बबीता जी जो कैंडिडेट हैं वो महिला कैंडिडेट हैं, और उनका भी मैंने सुना है कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने तो नारा भी दिया, एक महिला सब पर भारी। नहीं, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल नारा दे सकते हैं वो, ये तो चुनावी हिस्सा होता है ये नारे स्लोगन वगैरह तो। और जिस हिसाब से बात करें उस हिसाब से मुझे लगता है आपका भी उनके प्रति थोड़ा सा वो महिला हैं तो देखो एक सम्मान होता है महिला के प्रति। मैंने आज ही सुना है कि बबीता जी, मैं मिला नहीं कभी और मैं जानता भी नहीं, खैर कि सुना है कि, और ये भी सुना था कि घोड़ेला जी, शायद आपने ही इंटरव्यू लिया था कि घोड़ेला जी कह रहे हैं कि वैसे मैं जाऊंगा नहीं लेकिन मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, ऐसा कुछ शायद ऐसा ही था। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि घोड़ेला जी भी अपना हाथ आजमाएं भाई, और जोगीराम तो शायद उसका जेजेपी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन करवा के आए हैं, वो भी अपना हाथ आजमाएं। अब की बार हुनरबाजों के हुनर देखेंगे। ऐसा तो नहीं पुरुषों की लड़ाई में महिला बीच में से निकल जाए? नहीं नहीं नहीं, वो तो वोटर देखो मन बना चुका है कि इंडियन नेशनल लोकदल को ही वोट पोल करेंगे, राहुल बुक्कल को चेयरमैन पद पे बिठाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का आपने ठप्पा लगा दिया कि हाँ इंडियन नेशनल यहाँ से निकलेगी? नहीं नहीं नहीं, ठप्पा नहीं लगा दिया भाई, 100% निश्चित और जीतेंगे। अच्छा, राहुल बुक्कल ही यहाँ के चेयरमैन बनेंगे। राहुल बुक्कल। तो आम जन से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, ये चुनावी उत्सव है और बड़े त्यौहार की तरह आप इसको मनाइए, खेलिए, और आपस में भाईचारे के साथ, एक दूसरे की मुस्कुराहट के साथ आप इसको वो कीजिए। जब वोट का दिन आएगा, आप इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव निशान ऐनक का है, जो चश्मे का निशान है, उसके सामने का वोट डाल के एक बहुत ही शिक्षित, बहुत ही ईमानदार और बड़ी साफ छवि के नौजवान लड़के को, ताकि आपकी भावनाओं के अनुरूप विकास कार्य कर सके, राहुल भुक्कल को, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताइए। फिर अलग ही अंदाज में कार्य होंगे, विकास कार्य होंगे, आपके लिए संघर्ष जारी रहेगा और विकास के कार्यों के लिए हर दिन आपके साथ कदम ताल करते हुए हम बरवाड़ा की जनता के साथ खड़े रहेंगे। राजवीर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका मेहरबानी। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं और राजीव राजा जी, इन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अलग अलग तरह से अपने अपने प्रतिनिधि उतारे हुए हैं, निर्दलीय भी हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रतिनिधि है, मतलब एक तरह से यहाँ के जो कैंडिडेट है, वो यहाँ से जीतेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने पिछले वर्षों में विकास भी करवाया और युवा हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, पहले पार्षद का भी अनुभव है और जनता उसको बखूबी जानती है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से सीट निकाल सकती है।